तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश। आज स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आपका महातांडव सीरीज चल रहा है। महातांडव सीरीज मैथ का ये आज क्लास तीसरा है। क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड नहीं देखे हैं स्टूडेंट, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड का, वहाँ से वीडियोस को देख लीजिए। या तो सभी वीडियोस का महातांडव सीरीज देखना चाहते हैं सभी विषयों का, तो जाना पड़ेगा आपको चैनल के प्लेलिस्ट पे। वहाँ पे लिखा है महातांडव सीरीज 2021, वहाँ पे क्लिक करेंगे, सारे वीडियोस प्रोवाइड हो जाएंगे आपको। आप सभी एक एक वीडियो पढ़ लीजिए। महातांडव सीरीज का एक भी आपको वीडियो मिस करना ही नहीं है स्टूडेंट, क्योंकि हम लोग का टारगेट है 90+, और एक भी वीडियो मिस करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, समझ रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो को पूरा से शुरू से लेकर लास्ट देखिएगा कि जो भी क्वेश्चंस बता रहे हो एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए आपका, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए स्टूडेंट। और आज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन तो फिक्स ही रहेगा, उससे चाहे जो भी हो जाए, क्वेश्चन देख के ही जान जाएंगे आप लोग। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। चाहे आपको दे देगा सिद्ध कीजिए कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, चाहे 5 एक अपरिमेय संख्या है, चाहे परिमेय संख्या, ये सिद्ध करने के लिए दे देगा। एक सवाल बताऊंगा, उसी के आधार पर जो भी आएगा, चाहे परिमेय अपरिमेय, उसी कैटेगरी से आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया। तो ये क्वेश्चन बताना बहुत ही ज़्यादा अत्यंत है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आज मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं, और बहुत सारे क्वेश्चन आप आज देखने को मिलेंगे आपको, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। हमको सिद्ध करना है कि कड़ी में जो 2 है वो क्या है स्टूडेंट, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए मैं आपको सिद्ध करके बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा कि जब भी आपको दे कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या देगा तो हम उसको मानेंगे परिमेय संख्या। बात समझ में आ रही है। अगर आपको देगा कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या, तो उसको हम क्या मानेंगे, परिमेय संख्या। कैसे मानना है हल में देखिए, तो हम लोग लिखेंगे पहले कि माना कड़ी में 2, माना कड़ी में 2 एक क्या है स्टूडेंट, एक परिमेय संख्या है। देखिए वहाँ पे अपरिमेय देखा है, लेकिन हम लोग मानेंगे कि क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए लगाने का तौर तरीका इसका होता है, माना कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। यहाँ हम लोग मान लेंगे कि माना कड़ी में 2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब स्टूडेंट आप बताइए कि जब कड़ी को 2 में जो आपका कड़ी 2 है उसको आप परिमेय मान लिए हैं, तो परिमेय मतलब क्या है, जो पी बटे क्यू के रूप में लिखा जाए, क्यू जो 0 के बराबर ना हो, तो कड़ी में जो होगा वो पी बटे क्यू के रूप में बराबर होने लगेगा। कड़ी में 2 पी बटे क्यू के बराबर होगा कि नहीं, क्योंकि पी बटे क्यू ही तो परिमेय संख्या होती है। बिल्कुल सही। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक कंडीशन और लिख देंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। लिखेंगे कि जहाँ जो क्यू है वो 0 के बराबर नहीं है स्टूडेंट, और होना भी नहीं चाहिए 0 के बराबर। पी और क्यू, और यहाँ पे पी और क्यू क्या है, सभाज्य संख्या है। अब सभाज्य संख्या क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सभाज्य संख्या है, सभाज्य संख्या का मतलब स्टूडेंट वो होता है कि एक के अलावा इनका कोई और गुणनखंड ना हो। या तो आप ये कह सकते हैं कि अगर इन दोनों संख्याओं का अगर एचसीएफ ले लिया जाए तो एक आना चाहिए, उसी को सभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे क्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और पी और क्यू सभाज्य संख्या है, सभाज्य संख्या है। अगर एग्जामिनर को और खुश करना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि सभाज्य संख्या की एचसीएफ जो होगा पी और क्यू का, वो क्या आना चाहिए, एक आना चाहिए। एग्जामिनर और खुश हो जाएगा, आप उसको डिटेल में समझा दिए। अब देखिए करना क्या है, तब इतना आपने लिख दिया है, तो आप लिखिए यहाँ पे दोनों तरफ वर्क करने पे। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग दोनों तरफ वर्क करने पे। आराम से समझिए, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोनों तरफ मिलेगा जरूर ये तो देखने को आपको बोर्ड एग्जाम 2021 में, दोनों तरफ वर्क करने पे। चलिए इसका हम वर्क कर देते हैं, बहुत ही सिंपल सोल्यूशन बताऊंगा वर्क करने पे। तब इसका वर्क करेंगे तो आप ही बताइए, इधर आपका कड़ी में 2 बराबर या पी बटे क्यू है, इसी को दोनों तरफ वर्क करने के लिए बोला है। तो ये कड़ी में 2 का वर्ग हो जाएगा, समझ रहे हैं। आगे क्या हो जाएगा, पी बटे क्यू का वर्ग हो जाएगा, हो गया। अब देखिए कड़ी में 2 का वर्ग करेंगे तो 2 आ जाएगा, पी का वर्ग करेंगे तो एक आ जाएगा पी स्क्वायर, और क्यू का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्यू स्क्वायर आ जाएगा। सिंपल तरीका। अब क्यू स्क्वायर को यहाँ भेज देंगे तो ये हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा स्टूडेंट। और इसे समीकरण क्या मान लीजिए आप, 1 मान लीजिए, ठीक है। अच्छा आप बताइए, इसलिए देखिए यहाँ पे जो पी स्क्वायर है, पी स्क्वायर वो 2 से क्या है, विभाजित है। पी स्क्वायर जो है 2 से क्या है स्टूडेंट, विभाजित है। आपको दिखाई दे रहा है, पी स्क्वायर 2 से क्या है, विभाजित है। पी स्क्वायर 2 से विभाजित है स्टूडेंट, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो पी होगा,
पी भी 2 से विभाजित होगा, पी भी 2 से विभाजित होगा। आप कहेंगे सर ये कैसे आपने कह दिया कि पी भी 2 से विभाजित होगा, तो चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए अगर देखिए आप मैं कहूँ कि 5 का स्क्वायर अगर 5 से विभाजित है, अगर मैं कहूँ 5 का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 25 जो है 5 से विभाजित है, 5 बार में कट गया, तो जाहिर सी बात है कि अगर स्क्वायर को हटा दूँ तो 5 भी जाहिर सी बात है 5 से विभाजित होगा। तो वही चीज़ कह रहा है कि पी स्क्वायर अगर 2 से विभाजित है तब पी भी 2 से विभाजित होगा, 100% क्लियरली है। ठीक है, अब इतना हो गया तो मैं थोड़ा पेज चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको बढ़िया समझ में आए। इतना आप फॉलो कर लीजिए, इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा, नो डाउट आपको होगा। इसके बाद आपको क्या लिखना है अब बताता हूँ। अब लिखेंगे तब माना, तब हम क्या मानेंगे, तब हम मानेंगे कि p/2, क्योंकि p भी 2 से विभाजित हो जाएगा तो p/2, p/2 बराबर क्या मान लेंगे, यम मान लेंगे। ठीक है, और यम कहाँ है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि जहाँ यम एक पूर्णांक है, जहाँ यम एक क्या स्टूडेंट पूर्णांक है, जहाँ यम एक पूर्णांक है। अब हमने मान लिया पूर्णांक है। अच्छा आप बताइए यहाँ से देखिए किसका वैल्यू निकालेंगे, पी का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पी बराबर 2 को गुणा यम में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2m। तो यहाँ से पी बराबर क्या आ गया 2m आ गया। अब हमको सिंपल करना है कि जो समीकरण 1 माने तो वहीं पी बराबर समीकरण 1 में वैल्यू रख देना है, सिंपल। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि तब समीकरण 1 में पी बराबर 2m रखने पर बात खत्म। जब हम समीकरण 1 में p बराबर 2m रख ही देंगे और समीकरण 1 आपका दे ही रहा था क्या कि क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 2, ये तो समीकरण पहला था, इसी में हमको p का वैल्यू रखना है। तो हम लोग लिखेंगे कि क्यू स्क्वायर बराबर p आ गया, p बराबर क्या दिया है 2m, तब 2m तो क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व कर देते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, क्यू स्क्वायर बराबर 2 का वर्ग 4im स्क्वायर बटे में 2 हो जाएगा। सिंपल, क्लियर, समझ में आ रहा है। 2 से कटाएंगे 2 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। ठीक है, यही ना होगा। अब देखिए स्टूडेंट करना क्या, आपको बहुत ही ज़्यादा इजी बता रहा हूँ, आप लोगों को थोड़ा ऊपर कर दूँ। चलिए तो अब हमको करना है यहाँ से यम स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं, आराम से इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ से जब यम स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे तो ये क्यू स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, 2 गुणा में तो 2 भाग में चला जाएगा, तो यम स्क्वायर बराबर की स्क्वायर बटे में क्या आ गया 2 आ गया। अब इतना स्टूडेंट आ गया तो आप देखिए यहाँ पे क्यू स्क्वायर भी 2 से विभाजित हो रहा है, वहाँ पी स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, अब यहाँ पे क्यू स्क्वायर भी 2 से विभाजित हो रहा है, तो वही कंडीशन सेम लिखेंगे कि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है। अब आप स्टूडेंट एक बात तो जान ही गए हैं कि जब क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है तो जो ऐसी बात है कि क्यू भी 2 से विभाजित होगा। सिंपल, जैसे उसको हम माने थे तो क्यू भी 2 से विभाजित होगा स्टूडेंट। ठीक है, क्यू भी 2 से विभाजित होगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्टूडेंट है ये क्वेश्चन, समझ रहे हैं। चलिए अब ये भी 2 से विभाजित होगा तो आराम से, चूँकि हमने माना था कि 2 एक क्या है परिमेय संख्या है, 2 एक क्या है परिमेय संख्या है, 2 एक क्या है परिमेय संख्या है। तब हम परिमेय संख्या माने हैं तब ना जाके दोनों कटा है। अब परिमेय संख्या जाहिर सी बात है तो है नहीं कि कटेगा, अपरिमेय सिद्ध करना था ना, तो हमने इसे जानबूझ के क्या माना था, परिमेय माना था। परिमेय माने तब ना जाके यह 2 से कट गया, ये भी 2 से कट गया, वो भी इसका। और अपरिमेय संख्या तो एक आती है कि एक के अलावा कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए, लेकिन हम भाई देख रहे हैं कि ये 1 से भी कट रहा है और ये 2 से भी कट रहा है, तो हम इसको कैसे परिमेय मान सकते हैं, आप ही बताइए। परिमेय वही ना कहता है, देखिए परिमेय क्या कहता है कि P और Q सभाज्य संख्या होनी चाहिए, वो सिर्फ 1 से कटना चाहिए। तो हम देख पा रहे हैं कि P भी 2 से कट रहा है, Q भी 2 से कट रहा है, तो ये बताइए कि P 2 से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है, तो क्या यह सभाज्य संख्या होगा, नहीं। तो भाई ये जाहिर सी बात है कि परिमेय संख्या तो होगा नहीं, इसलिए लिखेंगे कि जो हमारी कल्पना है वो गलत है। हमारी कल्पना जो है वो क्या है स्टूडेंट, गलत है। हमारी कल्पना गलत है, इसलिए हमारी कल्पना गलत है, इसलिए करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होगी, करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होगी या संख्या है। ठीक है, अब ये प्रूफ हो गया। ठीक है, तो देखिए इसी प्रकार सिंपल, बहुत ही सिंपल मैंने ढंग से आपको बताया सिद्ध करना, ऐसे तैयार कर लीजिएगा। ये क्वेश्चंस देखने को तो आपको 100% ही मिलेंगे, समझ रहे हैं। चलिए तो यहाँ से क्वेश्चन पहला बहुत आसानी से क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस क्वेश्चन को किसी कीमत पर करना आप लोगों को। देखिए कह रहा है कि समीकरण x माइनस
1/x बराबर 3 के मूल ज्ञात कीजिए। आपको ये दिख रहा है x माइनस 1/x बराबर 3 का हमको क्या ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे किसी कीमत पर हम लोग को करके जाना है। चलिए मैं इसको बताता हूँ कि इसका मूल किस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। चलिए पहले इसे सॉल्व करते हैं। दिया है x माइनस 1/x बराबर 3 दे रखा है स्टूडेंट, ठीक है। तो सिंपल करना हमको क्या है, इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 मान लेंगे, बात खत्म। और 1 और x का एलसीएम x होता है, और जब 1 का भाग हम x में देंगे तो x बार ही जाएगा, और इस x का गुणा इस x में कर देंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर। माइनस लगाया माइनस लगा देंगे, x का भाग x में देंगे तो 1 बार, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही होने वाला है, और यहाँ बराबर 3 हो गया स्टूडेंट, ठीक है। सिंपल करना है, इसके भी नीचे कुछ नहीं, 1 मान लीजिए, समझ रहे हैं। 1 का गुणा इसमें होगा तो इतना ही होगा आपका x स्क्वायर माइनस 1 ही होगा, अब बराबर 3 का गुणा x में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा स्टूडेंट। इतना हो गया। चलिए ऊपर बढ़ते हैं। अब इतना स्टूडेंट हो गया। सिंपल आपको करना क्या है कि x स्क्वायर या प्लस 3x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 3x, और ये माइनस 1 तो इधर रहे करेगा, और ये पूरा चला आया इधर तो बच गया 0, ठीक है। अब देखिए ये आ गया। अब ये आपका द्विघात समीकरण बन गया आपका, ठीक है, द्विघात समीकरण। तो देखिए कह रहा है कि मूल ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि हाँ इसके मूल होंगे कि नहीं होंगे। अब वो कैसे चेक किया जाता है कि हाँ इसके मूल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो चलिए पहले उसको हम लोग ये चेक कर लेते हैं कि मूल होगा कि नहीं। तब मूल होगा तो इसका मूल निकालेंगे हम लोग। तो चेक करने के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ये तो द्विघात समीकरण का फॉर्मेट होता है, बराबर 0। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे तभी तो मालूम चलेगा। तुलना करने पे अब तुलना कर लेते हैं, फिर इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि मूल होगा कि नहीं। तो चलिए आपको दिया है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0 दे रखा है। उसी के नीचे इसको लिख लीजिए कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 स्टूडेंट, ठीक है। अब तुलना करने को बोल रहा है। x के आगे कुछ नहीं तो जाहिर सी बात है एक छिपा हुआ, x के आगे कुछ नहीं तो छिपा ही रहेगा। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर अगर मैं कैंसिल कर दूं तो यहाँ a बराबर क्या आ जाएगा, 1। इसी तरह x से x कैंसिल कर दूं तो b बराबर क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, और c बराबर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। अब a b c का वैल्यू ज्ञात हो गया। अब हम लोग कैसे चेक करेंगे कि मूल होगा कि नहीं। तो हम लोग विविधतर का फार्मूला लगाएंगे कि d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अगर विविधतर d अगर 0 से बड़ा आ जा रहा है तो समझ ले कि 100% इसके मूल ज्ञात किए जा सकते हैं। तो चलिए पहले डी निकाल के देखते हैं। तो डी बराबर बी स्क्वायर क्या है, -3, तो -3 का स्क्वायर, फिर माइनस है -4 गुणे ए कितना है आपका 1, और सी कितना दिया है -1। अब यहाँ से डी बराबर क्या निकल जाएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा, इस माइनस गुणा इस माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, 4 के मल्टीप्लाई के ऊपर करेंगे तो 4 ही आएगा, फिर 4 के मल्टीप्लाई में करेंगे तो 4 ही आएगा। तो डी बराबर 9 4 13। अब यहाँ देख पा रहे हैं कि डी जो है वो बड़ा है किससे, 0 से, और जब डी 0 से ही बड़ा है तो समझिए इसके मूल ज्ञात किए जा सकते हैं, मूल ज्ञात किए जा सकते हैं। अब चलिए अब तो मूल ज्ञात, अब हमको ये मालूम कंफर्म हो गया कि मूल ज्ञात कर सकते हैं, इसका 100% कर सकते हैं। अब मूल ज्ञात किस प्रकार करना है उसको देखेंगे। तो अब देखिए मूल ज्ञात करना आपको बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ मूल ही हमसे पूछा है। तो हम लोग लिखेंगे इसका किस विधि से, श्रीधराचार्य नियम से इसका मूल ज्ञात करेंगे हम लोग, ठीक है। अब यहाँ लिख दीजिए कि श्रीधराचार्य नियम से। अब श्रीधराचार्य नियम से इसका हम क्या कर देंगे, मूल ज्ञात कर लेंगे, सिंपल। अब श्रीधराचार्य नियम होता क्या है, तो x बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में 2a, यह होता है श्रीधराचार्य नियम, ठीक है स्टूडेंट। चलिए तो इसे हल करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस लगा है तो पहले माइनस, तो हम माइनस लगाएंगे क्योंकि फार्मूले में ही है। फिर b का वैल्यू क्या है, -3, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, -3, प्लस माइनस है प्लस माइनस लगा दीजिए। फिर करड़ी में कह रहा है बी स्क्वायर, मतलब कि -3 का स्क्वायर कह रहा है, ठीक है, और -4ac, -4 आपका क्या है 4, a कितना आपका दिया है 1 इंटू सी कितना दिया है -1, और बटे में 2 इंटू ए कितना दिया है आपका 1 दे रखा है, ठीक है। अब देखिए सिंपल करना क्या है, माइनस गुणा माइनस में होगा तो हो जाएगा +3 और प्लस माइनस। अब देखिए ये तो विविधतर का बी स्क्वायर -4ac अभी हम निकाले, यही चीज़ तो है, देखिए यही चीज़ तो है, -3 का होल स्क्वायर, फिर -4 गुणे 1 माइनस ए, तो कितना हल किए थे 13, तो ये आपका करड़ी में कितना आ जाएगा 13, सिंपल तुरंत हल हो जाएगा, क्योंकि यही चीज़ हुआ तो यहाँ पे हल करके हम लेकर आए हैं, बात खत्म। और ये हो जाएगा 2 में 1 गुणा करेंगे तो 2, सिंपल।
अब आपको करना क्या है, एक बार प्लस लेने पे एक बार माइनस लेने पर, तो हम पहले x बराबर प्लस लेने पर लगाएंगे, तो 3 प्लस करड़ी में 13/2 यह हो जाएगा। एक बार हम ऋणात्मक लेंगे तो 3 माइनस करड़ी में 13/2 यह हो जाएगा। तो एक मूल्य यह हो गया, एक मूल्य यह हो गया, बात हो गया खत्म स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे लिख भी लेंगे तो अब हो जाएगा। यहाँ पे लिख लीजिएगा धन चिन्ह लेने पे, धन चिन्ह लेने पर लिख लेंगे, धन चिन्ह लेने पर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऋण चिन्ह लेने पे भी लिख देंगे तो एग्जाम में खुश हो जाएगा, लेने पर। ठीक है, तो यहाँ दो मूल आपको मालूम चल गया। तो ये पूछा था मूल ज्ञात करने के लिए, हम देखिए आपको दिखा देते हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से मैंने इस क्वेश्चन को आपको सोल्यूशन करके बता दिया है। अब बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन नंबर दूसरा, किसी कीमत पे तैयार करके जाना आपको। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन नंबर दूसरा क्लियर हो गया, तो हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर तीसरे की ओर। चलिए स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पे आएगा, जो बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको कर लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर है, इनके क्षेत्रफलों में अनुपात ज्ञात कीजिए। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है। चलिए इसको स्टूडेंट कर लेते हैं। कह रहा है कि दो समरूप, अब समरूप कह रहा है, दो समरूप त्रिभुज। चलिए मैं एकदम बढ़िया से आपको समझा देता हूँ। देखिए एक त्रिभुज यह है और एक त्रिभुज यह है। अब यह दोनों त्रिभुज समरूप है, नाम रख लेते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये क्या हो गया सी। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे रख लेते हैं पी, इसको रख लेते हैं क्यू रख लीजिए, और इसका नाम आर लिख लीजिए, पी क्यू आर रख लीजिए। हो गया, तो ये यहाँ पे दो त्रिभुज हैं। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ठीक है, दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ठीक है, इतना तो हमको मालूम चल गया कि दोनों त्रिभुज क्या हैं स्टूडेंट, समरूप हैं। अब दोनों त्रिभुज समरूप हैं, तो अब ये देखिए इसका परिमाप, पहले वाला मान लीजिए त्रिभुज का परिमाप आपको दे रखा है कितना, 40 सेंटीमीटर। पहले वाला त्रिभुज का, ये पहले वाला त्रिभुज का परिमाप है। और दूसरे वाला त्रिभुज का परिमाप जो दे रखा है वो कितना दे रखा है स्टूडेंट, आपका 60 सेंटीमीटर दे रखा है, 60 सेंटीमीटर दूसरा वाला त्रिभुज का परिमाप। ये तो हमसे कहा है कि दो समरूप त्रिभुज, तो दो समरूप त्रिभुज एक जिनका परिमाप 40 सेंटीमीटर है, क्रमशः 60 सेंटीमीटर, इनके अब क्षेत्रफलों का हमको क्या निकालना है स्टूडेंट, अनुपात निकालना है। क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा हमसे, चलिए देखते हैं। तो क्षेत्रफल अनुपात पूछा है स्टूडेंट, तो देखिए हम कैसे पहले इसको लगाएंगे, बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिए। पहले हम लिखेंगे यहाँ पे, यहीं पे हल कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसको थोड़ा, ये मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हल पे लिखेंगे हम लोग कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप। देखिए लिखने का तौर तरीका भी अच्छा होना चाहिए आपका। लिखेंगे हम त्रिभुज ए बी सी का परिमाप। अब त्रिभुज ए बी सी का परिमाप कितना दे रखा है, तो हमको दे रखा है 40 सेंटीमीटर, लिखेंगे 40 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, फिर लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप, त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप। अब त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप स्टूडेंट लिखना है, और जो कि दिया हमको कितना 60 सेंटीमीटर, हम 60 सेंटीमीटर लिख देंगे स्टूडेंट। ठीक है, फिर अब हम देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर में अब हम देख पा रहे हैं कि हमको एरिया निकालना है, तो हम लिखेंगे एरिया त्रिभुज ए बी सी का और बटे में एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल में, ए आर समझ लीजिए कि एरिया लिख रहा हूँ। ठीक है, एरिया क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर का। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो अब यहाँ पे करना पड़ेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, अब यहाँ पे देखिए ए बी जो आपको भुजा दे रखा है, ए बी बटे में पी क्यू, क्योंकि उनकी भुजाएं समानुपातिक होती हैं, तो ए बी बटे में पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस बी सी बटे में क्यू आर का होल स्क्वायर और धन ए सी बटे में पी आर के क्या हो जाएगा स्टूडेंट, होल स्क्वायर। अब देखिए बात को समझिए, यहाँ पर हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। अब दिया है यहाँ पे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एरिया त्रिभुज ए बी सी बटे में एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बराबर, अब इसको देखिए एक साथ लिख लीजिए कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अब बटे में पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर का होल स्क्वायर, साथ में लिख सकते हैं। और यहाँ कंडीशन भी लिख लीजिए कि
किस नियम से? तो अनुपात समानुपात नियम से, अनुपात समानुपात नियम से, ठीक है, नियम से, ठीक है, इस नियम से। अब सिंपली आपको करना क्या स्टूडेंट कि एरिया त्रिभुज ABC बटे में एरिया, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात में हमको ज्ञात करना है ना, तो हम अनुपात निकाले हैं त्रिभुज PQR बराबर। अब देखिए यहाँ पे कि AB प्लस BC प्लस AC, परिमाप यही तो होता है स्टूडेंट। अच्छा, परिमाप क्या होता है जानते हैं ना आप लोग? यहाँ तक की लंबाई, यहाँ तक की लंबाई, यहाँ तक की लंबाई, तीनों अगर लंबाई को जोड़ दिए तो वही परिमाप होता है। तो यही चीज़ तो परिमाप आपको दिया। तो परिमाप पहले का कितना दे रखा है? AB धन BC या धन AC का पहले का परिमाप आगे को दे रखा है आपको कितना? 40। और यहाँ PQ देखिए, PQ प्लस QR प्लस PR, ये तीनों जोड़ेंगे भुजाएं तो वही तो परिमाप होता है, टोटल भुजाओं का योग परिमाप होता है। तो यहाँ पे टोटल भुजाओं का परिमाप कितना देखा है? 60। तो हम 60 लिख देंगे सिंपल, और इसका और स्क्वायर करने के लिए कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप ही देख लीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया, ऐसे कटाएंगे तो 2 दूनी के 4 और 2 3 6, ठीक है, इसका क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर आ जाएगा। तो 2 को स्क्वायर करेंगे तो 4 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा स्टूडेंट। तो सिंपल तरीके से हमको मालूम चल गया कि एरिया त्रिभुज ABC और बटे में एरिया त्रिभुज किसका? PQR, इसका अनुपात कितना आ गया? 4:9 आ गया, ठीक है। तो यही इन दो त्रिभुजों का क्या पूछा था? क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा था, तो कितना आ जाएगा? 4:9 आ जाएगा, बात खत्म। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट और पॉपुलर प्रश्न है, तो इस प्रश्न को इसी ढंग से आपको करना है स्टूडेंट, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। तो बताइए स्टूडेंट कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर स्टूडेंट वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और चैनल पर है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी करा जा रही है सम्राट अकेडमी में, तब निरंतर बने रहिए। और चैनल के प्लेलिस्ट पर चल जाए, वहाँ महातांडव की सीरीज चल रही है, ये कभी सीरीज आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। और आप बहुत ही बेहतर मार्क्स लाना चाहते हैं तो चलिए स्टूडेंट, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।